पुराने जमाने की बात है। एक हरे भरे वन में दो संपेरे मित्र अपनी आजीविका की तलाश में निकले। उनका काम सांपों को पकड़ना और बेचना था। आज सुबह से वो वन में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सांप नजर न आया। वो दोनों थक हार कर एक बड़ के पेड़ की छांव में बैठ गए। उस पेड़ के पास सांपों का एक बिल था। एक मित्र ने दूसरे से कहा, वो देखो कितना बड़ा बिल है, जरूर उसमें सांप हो सकता है। हमें उस बिल से सांप निकालने की कोशिश करनी चाहिए। फिर दोनों ने हिम्मत की और बिल को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते अचानक उनके हाथ में एक बहुत बड़ा गहरा सर्प आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। शायद 100 साल पुराना सांप था जो रूप बदलना जानता था। दोनों मित्र सांप को पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक पेटी में बंद कर लिया। कुछ दूर चलने के बाद एक मित्र दूसरे से बोला कि हमें इस सर्प का जहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये हमें काट सकता है। जब उन्होंने पेटी खोली तो दोनों हैरान रह गए। उस पेटी से सर्प गायब था और उसकी जगह एक बहुत चमकीला हीरों का हार था। संपेरे हार देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि सर्प से तो ये हार ज्यादा कीमती है। अगर हम इस राज्य के महाराज प्रताप को दे दें तो वो हमें बहुत सारा इनाम दे सकता है। फिर वो दोनों महाराज प्रताप के दरबार की तरफ चल पड़े। महाराज के महल में पहुंचकर उन्होंने महाराज को सलाम किया। महाराज ने उनसे आने का सबब पूछा। मित्रों ने बताया कि उनके पास एक बहुत कीमती हार है जो महारानी के गले की शान बढ़ा सकता है। महाराज ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, मुझे यह हार निकाल कर दिखाओ। मित्रों ने पेटी खोली तो महाराज और दरबार में सब लोग हार देखकर हैरान रह गए। ऐसा हार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। महाराज ने मित्रों से पूछा कि वो ये हार कहाँ से लाए। ये सुनकर दोनों मित्र डर गए कि अगर हमने सच बता दिया तो शायद महाराज हमसे हार ना ले और हमें इनाम भी नहीं मिलेगा। फिर झट से वो बोले कि हमें यह हार रास्ते में मिला था। महाराज ने हार कबूल कर लिया और मित्रों को इनाम देकर रुखसत कर दिया। महाराज ने हार वाला पेटी अपने पास रख लिया। शाम को जब महाराज महल में गए तो उसने महारानी को पेटी दिखाते हुए कहा कि वो उसके लिए खूबसूरत तोहफा लाए हैं। महारानी ये सुनकर बहुत खुश हुई और पेटी को लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने पेटी को खोला तो उसमें हार के बजाय एक बहुत ही प्यारा नन्हा शिशु सो रहा था। शिशु इतना खूबसूरत था कि महारानी उसे देखती रह गई। उसने महाराज को आवाजें लगाना शुरू कर दिया। महाराज डर गए और भागकर जब कमरे में आए तो महारानी ने सारा माजरा सुनाया। महाराज को महारानी की बात पर यकीन नहीं आया। वो बोले, मैंने खुद अपनी आंखों से उस पेटी में हार देखा था, शिशु कैसे बन गया? फिर महाराज ने खुद झुककर पेटी में देखा तो वाकई हार की जगह शिशु था। महाराज और महारानी बहुत खुश हुए क्योंकि वो बहुत अरसे से बेऔलाद थे। उन्होंने सोचा कि ये शिशु ईश्वर ने दिया है और वो इसे अपना बेटा बनाकर पालेंगे। कुछ नौकरानियां उन दोनों की बातें सुन रही थी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़का जवान हो गया। जब वो शादी के लायक हुआ तो महाराज ने महारानी से उसके ब्याह की बात की। महाराज की रियासत के पास एक और रियासत थी जिसके बादशाह का नाम नवाब सलीम था। उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी नीलम था। राजकुमारी नीलम को तीर चलाना, शिकार करना सिखाया गया था और उसने आला तालीम हासिल की थी। नवाब सलीम भी अपनी बेटी का ब्याह करवाना चाहते थे। उन्होंने वजीर को बुलाकर अपनी बेटी के रिश्ते की बात की। वजीर कई रियासतों में घूमा मगर राजकुमारी नीलम के बराबर तेज जहन कोई राजकुमार न मिला। घूमते घूमते वो महाराज प्रताप की रियासत में पहुंचा। वजीर राजकुमार उदय को देखते ही बहुत खुश हो गया और राजकुमारी नीलम का रिश्ता पक्का करके अपने मुल्क वापस चला गया। कुछ दिन बाद जब शादी का ठीक वक्त आया तो महाराज अपने बेटे को दूल्हा बनाकर नवाब सलीम के यहाँ बारात लेकर पहुंचे। नवाब सलीम ने उनका खूब इस्तकबाल किया और अपनी बेटी राजकुमारी नीलम का ब्याह राजकुमार उदय से करा दिया। शादी के बाद महाराज अपने बेटे और बहू को लेकर घर वापस आए। राजकुमारी नीलम राजकुमार उदय के साथ बहुत खुश थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी नीलम को उसकी दासी ने कहा कि राजकुमारी साहिबा, ये जो आपका राजकुमार है ये महाराज का बेटा नहीं है। राजकुमारी नीलम हैरान होकर कहने लगी, ये तुम क्या बोल रही हो? दासी बोली, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप राजकुमार से पूछो कि इनके माँ बाप कौन हैं, ये किस वंश के हैं। जब शाम को राजकुमार आए तो राजकुमारी नीलम ने पूछा, राजकुमार आपके माँ बाप कौन हैं? आप किस वंश के हैं? ये सुनकर राजकुमार का चेहरा काला पड़ गया।
आखिरकार राजकुमार ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं मानती तो कल हम महल से बाहर झील के किनारे सैर के बहाने चलेंगे। मैं वहां तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन राजकुमार और राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर सैर के बहाने महल से निकले और एक झील के किनारे आ गए। फिर अचानक राजकुमार ने अपना असली गहरा सर्प रूप धारण कर लिया। उसने पानी के ऊपर अपना फन निकाल लिया और फिर लम्हों में झील के अंदर गायब हो गया। वो दोबारा बाहर नहीं आया। राजकुमारी नीलम ये मंजर देखकर हक्की बक्की रह गई। राजकुमारी ने अपने पूरे मुल्क में ये ऐलान करवा दिया कि जो कोई उसे कोई नई बात सुनाएगा, चाहे वो अपनी जिंदगी का वाकया हो या किसी प्राचीन युग की कोई कहानी या लोक कथा, तो उसे उसके बदले अच्छी इनामी राशि दी जाएगी। एक दिन उसी मुल्क का एक बूढ़ा आदमी पास के सघन वन से गुजर रहा था। रात होने की वजह से वो उसी वन में एक पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। जब रात के 12 बजे तो उसने देखा कि एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे वन में झाड़ू लगा दिया। फिर एक जल छिड़कने वाला आया। उसने देखा कि वहां एक नागों का दरबार लगने लगा है। थोड़ी देर बाद नागों के स्वामी और उनके बेटे युवराज नागराज आकर बैठ गए। पूरा दरबार उनका इस्तकबाल कर रहा था। नागपुत्र युवराज उसी पीपल के वृक्ष की जड़ों के पास बैठकर रोने लगा और अपनी रानी राजकुमारी नीलम को याद करने लगा। अब जब ये बात राजकुमारी नीलम ने सुनी तो वो बूढ़े आदमी से कहने लगी, बाबा, मैं तुम्हें इतना माल दूंगी कि तुम्हारी कई नस्लें बैठे बैठे खा सकते हैं, लेकिन तुम मुझे उस जगह ले जाओ जहां तुमने राजकुमार को रोते हुए देखा था। बूढ़ा आदमी डर गया और कहने लगा, राजकुमारी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहने लगी, नहीं बाबा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी फूल शहजादी ने एक सोने की मोहरों से भरी थैली उस बूढ़े आदमी को दी और कहने लगी, उस दिन कौन सी तारीख थी जिस दिन वो वन दरबार लग रहा था? उसने ये बात ज्योतिष के विशेषज्ञों से पूछी। तब विशेषज्ञों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की रात थी। जब अगली पूर्णिमा